Dear students, now we will solve workbook chapter number 4 tick tick tick. फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया था, टिक 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 वाले चैप्टर को, उसमें हमने क्लॉक के बारे में समझा था. अब उससे रिलेटेड आपकी वर्कबुक में चैप्टर हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. फर्स्ट, विच इज द करेक्ट टाइम एज शोन इन द क्लॉक? पुट सर्कल अराउंड इट. अब यहाँ पे क्लॉक्स दी हुई है, क्लॉक्स में टाइम शो कर रही है क्लॉक. यहाँ पे 3 टाइम्स दिए हैं, जो करेक्ट टाइम है उस पे आपको सर्कल करना है. सी इन फर्स्ट क्लॉक, आवर एंड इज इन 3, है ना. आवर एंड किस पर है? 3 पर. एंड मिनट हैंड 12 पर है. तो एग्जैक्ट कितने बज रहे हैं क्लॉक में? 3. तो राइट टाइम इज दिस. नाउ इन सेकेंड क्लॉक, आवर एंड इज 5 एंड बिटवीन 5 एंड 6, है ना. 5 और 6 के बीच में है. तो इसका मतलब 5, अभी 5 बज रहा है. 5 और 5, 10, 15, 20, 25, 30, देन 35. तो 5 बज के 35 मिनट्स, 5:35. तो दिस इज द करेक्ट टाइम. नाउ आवर एंड इज इन 7 और मिनट हैंड 3 पर. तो मतलब 5, 10, 15, 7 बज के 15 मिनट. तो जो करेक्ट टाइम है उस पर सर्कल करना है. दिस इज 7:10. नाउ दिस इज 4:25. देखो आवर एंड जो है वो 4 पर है और मिनट हैंड 5. मैंने क्या बताया था, 2 नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 5 मिनट्स होता है ना. 5 मिनट्स होते हैं 2 नंबर के बीच का. तो 5, 10, 15, 20, 25. तो दिस इज 4:25. नाउ सी, अब ये आवर एंड 10 और 11 के बीच में है, मतलब 10 ओ क्लॉक ही बज रहा है अभी. और ये हो गया 30, 35, 40, 45. 10 बज के 45 मिनट्स. तो इस तरीके से क्लॉक दी हो और आपको टाइम पूछा हो तो उसमें टाइम देख के आपको करेक्ट टाइम पर सर्कल करना है. सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द आवर एंड एंड मिनट हैंड इन द फॉलोइंग क्लॉक डायल्स एज पर द टाइम मेंशन फॉर ईच. अब नीचे टाइम दिया हुआ है और क्लॉक का डायल दिया हुआ है, उस पर आपको मिनट हैंड और आवर एंड ड्रॉ करने हैं. जैसे फर्स्ट इज 3:10. तो 3 ये आगे वाला आवर होता है, पीछे वाला मिनट होता है. तो 3 मतलब आवर एंड किस पे? 3 पे. 10 मिनट्स मतलब मिनट एंड 2 पे, क्योंकि 5 और 10. तो हो गया 3 बज के 10 मिनट्स. नाउ 6:40. तो 6 बज के 40 मिनट्स. तो जो आवर एंड है वो 6 और 7 के बीच में आएगी, मतलब 6 के बाद 7 बजने वाला है ना. जब मैंने आपको क्या बताया, मिनट हैंड मूव करते 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 12 तक पहुंच जाती है, मतलब 1 आवर मूव कर जाती है. तो 6 ओ क्लॉक के बाद अब कितना बजेगा? 7. तो 6:40 हो गया, मतलब ये जो मिनट हैंड है वो 12 पे पहुंचने वाली है. तो आवर एंड भी धीरे धीरे मूव करती है. तो 6 मतलब 6 जो है आवर है, तो आवर एंड कहाँ बनेगी? 6 और 7 के बीच में. और 40 यहाँ पे 30 है, 35 और 40. तो मिनट हैंड आ गई 8 पे. तो ये हो गया 6:40. नाउ 4:45, मतलब आवर एंड कहाँ है? 4 और 5 के बीच में. एंड 45 मिनट्स. तो 30, 35, 40, 45. मिनट हैंड कहाँ पे होगी? 9 पर, क्योंकि 4:45 मतलब 5 बजने में भी 15 मिनट्स बाकी है. तो जो आवर हैंड है वो 5 के नजदीक आ जाएगी और मिनट हैंड जो है वो 9 पर. 2:20. तो आवर एंड 2 पर और 20 मतलब मिनट्स. तो 5, 10, 15, 24 पर. मिनट हैंड कहाँ पे आएगी? 4 पर. 3:15. तो दोनों ही जो हैंड्स हैं वो 3 पर होंगे, आवर हैंड भी और मिनट हैंड भी. 7:35. तो आवर एंड 7 और 8 के बीच में और मिनट हैंड 7 पर, क्योंकि 6 तक 30 होता है, 7 पे 35. तो इस तरीके से अगर टाइम दिया हो और डायल्स दिए हो तो उस पर आपको मिनट्स और आवर एंड जो है वो ड्रॉ करने रहेंगे. नाउ टेल द टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग क्लॉक्स. अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, हमें देख के उसमें टाइम लिखना है. एग्जैक्ट 4 ओ क्लॉक. आवर एंड कहाँ पर है? 4 पर. मिनट हैंड कहाँ है? 12 पर. तो एग्जैक्ट दिस इज 4 ओ क्लॉक. नाउ 6:50. 6 मतलब 6 बज के 50 मिनट्स. तो मिनट हैंड तो 50 पे यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ 45 होता है और ये 50. और आवर एंड जो है वो 7 के नजदीक आ जाएगी, क्योंकि अब जो है 7 बजने में खाली 10 मिनट्स ही बाकी है ना. तो जो आवर एंड होगी वो 7 के नजदीक आ जाएगी, क्योंकि 10 मिनट्स बाद एग्जैक्ट 7 बज जाएगा. तो 6:50. तो ये इस तरीके से 6:50 है. नाउ आवर एंड 8 पर और मिनट हैंड 12 पर, एग्जैक्ट 8 ओ क्लॉक. नाउ दिस इज आवर एंड 2 पर और मिनट हैंड 4 पर, तो 2:20. नाउ आवर एंड 5 और 6 के बीच में है और 25, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25. तो ये हो गया 5:25, एग्जैक्ट 10 ओ क्लॉक. नाउ आवर एंड 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 ही बज रहा है.
और 6 पे मिनट हैंड 1:30। नाउ 3 और 4 के बीच में आवर एंड है, तो मतलब 3 o'clock और 35 मिनट्स, तो 3:35। नाउ 2:15। तो इस तरीके से क्लॉक पे जो टाइम दिया वो देख के उसके नीचे टाइम लिखना है। ये देखो 4:05, आवर एंड कहाँ पर है 4 पे, और मिनट हैंड कहाँ पे 1 पर, तो यहाँ हो गया 5 मिनट्स, 4:05। अब देखो आवर एंड 7 से थोड़ा सा आगे, मतलब 7 का ही टाइम चल रहा है, और ये हो गया 15, 20, 25, 7:25। और आवर एंड 6 पे, मिनट हैंड 1 पे, मतलब 6:05। इस तरीके से, तो 3 तरीके से आपने क्वेश्चंस देखे। इन फर्स्ट क्वेश्चंस क्या था, विच इज द करेक्ट टाइम, 3 ऑप्शंस दिए थे, उससे करेक्ट टाइम चूज करके उस पर सर्कल करना था। इन सेकेंड क्वेश्चन मिनट हैंड एंड आवर एंड जो थे वो ड्रॉ करने थे। इन थर्ड क्वेश्चन टाइम दिया हुआ था क्लॉक पर, आपको देख के कितने बज रहे हैं वो नीचे लिखना था। नाउ कंप्लीट द टेबल, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, टाइम टेकन। अब आप यहाँ पर आपको स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है और एंडिंग टाइम दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि कितना टाइम हुआ बीच में। देखो 8 आवर्स को कोई काम शुरू हुआ और खत्म हो रहा है 9:15 पर, तो कितना टाइम लिया उसने, तो क्या करोगे, सी। ठीक है, 8 आवर्स और एंडिंग टाइम से मतलब 9:45 से 8 आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना टाइम लगा वो पता चल जाएगा। माइनस, तो 5 - 0 5, 4 - 0 4 एंड 9 - 8, तो 1 hour 45 मिनट्स लगा, है ना, लगा ना 1 hour 45 मिनट्स। अब स्टार्टिंग टाइम इज 11:10, एंडिंग टाइम इज 12:55, तो टाइम टेकन, तो देखो सी, एंडिंग टाइम कितना है 12:55 एंड स्टार्टिंग टाइम इज 11:10। तो एंडिंग टाइम से स्टार्टिंग टाइम को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 0 5, 5 - 1 4 एंड 11 12 - 11 1, तो टाइम टेकन 1 hour 45 मिनट्स। इस तरीके से आपको करके कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है। नाउ 13 आवर्स एंड 14:25, तो 14 hours 25 minutes and 13 hours. Starting time is 13 hours. तो माइनस किया, 5 - 0 5, 2 - 0 2 एंड 14 - 13 1, तो टाइम टेकन 1 hour 25 minutes। अब सी, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दिया है और एंडिंग टाइम पर डैश है, और टाइम टेकन दिया है 6 hours 30 minutes। तो कब वो टाइम था, तो स्टार्टिंग टाइम में हम, स्टार्टिंग टाइम इज 15:25 और टाइम टेकन दिया है, कितना टाइम टेकन हुआ 6 hours 30 minutes। तो कब खत्म हुआ था, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा एंडिंग टाइम निकल जाएगा 5, 3 - 2 5 एंड 15 + 6 21, तो 21 hours 55 minutes पे वो एंड हुआ था कोई भी प्रोग्राम, है ना। इसी तरीके से सेकेंड है 4:20 स्टार्टिंग टाइम और टाइम टेकन लगा 8 hours 35 minutes, तो 4 hours 20 minutes में अगर मैं 8 hours 35 minutes ऐड करूं तो मेरा एंडिंग टाइम निकल जाएगा। अब एंडिंग टाइम दिया है और टाइम टेकन दिया है और स्टार्टिंग टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एंडिंग टाइम से 18 आवर्स से जितना टाइम लगा है टाइम टेकन जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 hours 40 minutes। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग टाइम निकल जाएगा। देखो अब यहाँ मिनट 0 है, तो मैंने 1 hour से इधर बोरो किया, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये 60 है ना, तो 60 - 40 कितना बचा 20, तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ हो गया
1 हमने आवर बोरो कर लिया, तो 1 आवर मिनट पे जाके कितने हो गए 60 मिनट्स, 60 मिनट्स माइनस 40, तो कितना, हाउ मेनी मिनट्स इज रिमेनिंग 20 मिनट्स, तो 20 आ गया। नाउ 7 माइनस 7 0 एंड 1 1, तो 10 आवर्स 20 मिनट्स। तो स्टार्टिंग टाइम इज 10 आवर्स 20 मिनट्स। तो अगर हमें एंडिंग टाइम दिया है और कितना टाइम लगा वो दिया है, तो हम उससे स्टार्टिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग टाइम दिया है और टाइम टेकन दिया है और एंडिंग टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग टाइम में टाइम टेकन को प्लस कर देंगे, तो हमारा एंडिंग टाइम निकल जाएगा। ठीक है। इन सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो व्हाट इज गिवन, एंडिंग टाइम इज गिवन एंड टाइम टेकन इज गिवन एंड फाइंड स्टार्टिंग टाइम। तो क्या करोगे आप, एंडिंग टाइम से टाइम टेकन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यू गेट द स्टार्टिंग टाइम। In next question, starting time is given, time taken is given. So find ending time. So you subtract, add time taken and starting time, so you get the ending time. Now in last question, ending time is given or time taken is given, find the starting time. So you subtract time taken from ending time, you get the starting time. बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग और एंडिंग दिया है, टाइम टेकन पूछा तो सिंपल है, एंडिंग टाइम से स्टार्टिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको टाइम टेकन मिल जाएगा। और अगर स्टार्टिंग टाइम दिया है और टाइम टेकन पूछा है, एंडिंग पूछा है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग को टाइम टेकन के साथ ऐड कर दोगे। और अगर एंडिंग टाइम दिया है, टाइम टेकन भी दिया है और स्टार्टिंग टाइम पूछा है, तो आप एंडिंग टाइम से टाइम टेकन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको स्टार्टिंग टाइम मिल जाएगा। समझ में आया किस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम पूछा है, एंडिंग टाइम दिया और टाइम टेकन दिया है, तो आप क्या करोगे, एंडिंग टाइम से टाइम टेकन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको स्टार्टिंग टाइम मिल जाएगा। और स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया और एंडिंग पूछा है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में टाइम टेकन को वो कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट तो बहुत इजी है, 5 आवर्स एंड 10 आवर्स ऐड करना है, तो बहुत छोटे छोटे सिंपल है, तो आप खुद ही कर लोगे। देखो 5 आवर्स एंड 10 आवर्स, 13 आवर्स एंड 6 आवर्स, ये आवर्स आवर्स को ऐड करना है, जैसे सिंपली ऐड करते हैं वैसा ही है, 10 मिनट्स 30 मिनट्स, है ना। ये तो सिंपल प्लस माइनस है, ये आप कर लोगे। नाउ सब्ट्रैक्ट, 13 आवर से 11 आवर को सब्ट्रैक्ट करो, ये भी बहुत सिंपल है। ये आवर और मिनट्स दोनों साथ में है, तो उसको ऐड करना, ये भी बहुत सिंपल एडिशन है। इतने बड़े बड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखाया है, तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये सब आपको अपने आप करने हैं। फिर आप आंसर चेक करोगे इसमें देख के कि आपका सही, वर्कबुक में अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर इसमें से देख के आप आंसर चेक करोगे कि आपका ठीक आया है कि नहीं, ठीक है। ये सब सिंपल है। अब आता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम वन क्लॉक टू अनदर। यहाँ पे अभी 2 क्लॉक दी है, आपको ये देखना है कि एक क्लॉक से दूसरे क्लॉक में जाते हुए मिनट हैंड की जो मिनट हैंड है वो कितना मूव किया है। देखो यहाँ पे टाइम बता रहा था 340, 340 था, तो मिनट हैंड जो है यहाँ से कहाँ पहुंच गई है, 12 में। तो कितने मिनट्स मूव की, 5 10 15 20, कितने मिनट्स मूव की, 20 मिनट्स। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि एक क्लॉक से दूसरे क्लॉक में मिनट हैंड ने कितना मूव किया है। सेकंड क्वेश्चन, 7:10 पर देखो, 7:10 हो रहा है, मतलब मिनट हैंड किस पे, 2 पे। अब यहां से मूव करके मिनट हैंड कहाँ पहुंच गई है, 9 पर। तो कितना मूव की, तो 2 पे थी ना, तो 2 के बाद 5 10 15 20 30 35 40, यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 मिनट्स मूव की, तो यहाँ पे आ गया 35। नेक्स्ट 7 पे थी, अभी पहुंच गई है 10 पर, तो 7 के बाद 5 10 15, कितने मिनट्स मूव किए, 15 मिनट्स। 1 पे है, 1 से कहाँ आई, 3 पर, तो 5 और 10 10 मिनट्स। अभी 5 पे थी, 5 से कहाँ पहुंच गई है, 11, तो 5 10, हर एक 2 नंबर के बीच में कितना मिनट होता है, 5 मिनट। तो 5 10 15 20 25 30, तो कितना मूव की, 30 मिनट्स। अब यहाँ मिनट हैंड 3 पर है, 3 से कहाँ पहुंच गई है, 10, तो 5 10 15 20 25 30 35 मिनट्स मूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे 5 पर है, 5 से कहाँ पहुंच गई, 11, तो 5 10
15, 20, 25, 30 मिनट्स मूव किया। यहाँ पे है 5, अब आ गए 8 पर, तो 5, 10, 15 मिनट्स मूव किया। यहाँ 5 पर है, 10 पे हुई तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट्स मूव किया। यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट्स मूव किया। मतलब इस तरीके से आपको क्लॉक दी हुई है। क्लॉक में ये पूछा है कि मिनट हैंड एक क्लॉक से दूसरे क्लॉक में कितने मिनट्स मूव किया है, तो वो काउंट करके आपको जहां पर है और कहाँ पहुंच गई उसके बीच में जितने मिनट्स वो मूव की है वो फाइंड करके लिखना है। ठीक है, मार्क द पेजेस ऑफ डायरी इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन द टाइमलाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे डायरी के कुछ पेज दिए हुए हैं, उनको आपको सही से मार्क करने हैं। ठीक है, जैसे मुन्नी इज बॉर्न टुडे, 5 मार्च 2005 को मुन्नी बॉर्न हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखा है मुन्नी स्टार्टेड क्रॉलिंग और डेट है 20 नवंबर 2005। फिर थर्ड में मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ 15 सितंबर 2005। मुन्नी स्टूड अप 5 जनवरी 2006। मुन्नी एट अ बनाना 5 सितंबर 2005। मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग 2 Feb 2006। मुन्नी सेटअप 10 नवंबर 2005। तो पहले हम फर्स्ट पेज नंबर हो गया ये, मुन्नी इज बॉर्न टुडे, है ना, 5 मार्च 2005। अब इसके बाद का देखो सेकंड आता है 5 सितंबर, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2005 दिया हुआ है। तो मुन्नी एट अ बनाना सेकंड नंबर पे। फिर 15 सितंबर 2005 मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ, ये थर्ड नंबर पे आ गया। 10 नवंबर 2005 मुन्नी सेटअप। फिर 20th नवंबर 2005 मुन्नी स्टार्टेड क्रॉलिंग and 5th Jan 2006 मुन्नी stood up and 2 Feb, मतलब मंथ के अकॉर्डिंग, पहले 2005 के मंथ के अकॉर्डिंग देखा, फिर 2006 के अकॉर्डिंग हमने इसको सीरियल नंबर दे दिया। नाउ क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर फ्रॉम मार्च टू सितंबर। मार्च से लेके सितंबर तक कितने महीने हुए? मार्च टू अप्रैल 1, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर। मतलब मार्च से सितंबर तक कितने मंथ होते हैं? 7 मंथ्स, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 मंथ। हाउ ओल्ड वाज मुन्नी व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। फर्स्ट टूथ कब आया है उसको? सी 15 सितंबर 2005 को आया है ना। तो कित और बॉर्न कब हुई है? 5 सितंबर को, 5 मार्च को बॉर्न हुई है, 5 मार्च 2005 को। तो 5 मार्च से लेके 15 सितंबर तक कितने मंथ होते हैं? देखो 5 मार्च से 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 6 मंथ्स होते हैं। तो आएगा यहाँ पर 6 मंथ्स। हाउ ओल्ड वाज मुन्नी व्हेन शी फर्स्ट सेटअप, कब बैठी थी मुन्नी? सी सेटअप 10th नवंबर 2005। तो बॉर्न होने से लेके देखो 5 मार्च टू 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 8 मंथ होते हैं, है ना। वाई व्हाट डिड मुन्नी डू फर्स्ट? वॉकिंग, ईटिंग अ बनाना। सबसे पहले उसने क्या किया? ईटिंग अ बनाना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मुन्नी एट अ बनाना 5 सितंबर 2005 और उसका टीथ उसके बाद आया, 15 सितंबर 2005 को उसका टीथ आया। तो फर्स्ट उसने क्या किया? ईट अ बनाना। देन हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नी बर्थ टू वॉकिंग। बर्थ से लेके वॉकिंग तक का टाइम कितना है? वॉक कब किया उसने? 2 Feb 2006। तो लगभग 5 मार्च 2005 को बॉर्न हुई और 2 Feb 2006 तक 11 मंथ हो गए। तो आंसर इज 11 मंथ्स। अब देखो दूसरा दिया है, गिव करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिटेल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, उनको ठीक से लगाना है, उसके बाद जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देने हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा? बर्थ ऑफ पप्पी। फिर आफ्टर 1 वीक आईज वर ओपन, उसके एक हफ्ते बाद उसकी आईज ओपन हुई। तो सेकंड नंबर दिस। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स टीथ, 3 हफ्ते के बाद उसके दांत आया। देन 4th वीक के बाद started walking around but still wobbling. फिर then after 5 weeks it started walking properly. Then got a full set of teeth by 7th month, started eating everything, and after 1 year it got its own 3 puppies. ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन किया था, सेम चीज वही है। तो उसमें बॉक्स दिए हुए थे हमको,
अकॉर्डिंग टू करेक्ट ऑर्डर इनको नाम नंबर देना था, तो हमने दे दिया। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पपीज बर्थ बाय विच वीक एट स्टार्टेड वॉकिंग बट स्टिल वॉबलिंग? एट 4th वीक ना, एट 4th वीक। नाउ हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स? तो कितने वीक्स में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन 1 वीक? 7 डेज। तो 2 वीक्स में कितने डेज होंगे? 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 डेज। When did the puppy get its full set of teeth? Full set of teeth कब आए थे उसको? By 7th month, है ना? Got a full set of teeth by 7th month. How much time have passed from the time when puppy opened its eyes to the time when it started walking properly? आँख खुलने के बाद से लेके कब उसने आईज ओपन की थी? आफ्टर 1 वीक। और वो पूरा ठीक से कब चलना प्रॉपरली शुरू किया था उसने? आफ्टर 4 वीक्स, है ना? Then when did the puppy become a grown up dog? कब grown up dog बन गया था? After 1 year. तो इस तरीके से ऊपर दिए थे कुछ, उनको हमने अरेंज किया, है ना, ठीक से नंबरिंग करके, फिर अकॉर्डिंग टू दिस उससे हमने फिर क्वेश्चंस के आंसर दिए। नाउ देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द बेस, ये भी मैंने आपको सुबह वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर 95 years old, चूचूज रेड्स ग्रैंडफादर 2 years old, रानीज ग्रैंडफादर 70 years old। ये हम कर चुके हैं सुबह। देखो, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? तो 95 minus 70 is 25 years old. And how much younger is चूचूज रेड्स ग्रैंडफादर देन अप्पूज ग्रैंडफादर? तो 95 minus 2 is equal to 93 years। उसमें रानीज ग्रैंडफादर के साथ था टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर्स के साथ उनका कंपैरिजन पूछा है। तो 93 years ज्यादा ओल्डर है अप्पूज के ग्रैंडफादर फ्रॉम चूचूज रेड्स ग्रैंडफादर से। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ये थोड़ा देखने वाले हैं ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन, किंजल डिड हर होमवर्क फ्रॉम 8:15 hours to 9:30 hours at night, then how much time did she spend doing her homework? तो उसका फिनिश टाइम क्या है? किंजल फिनिश हर होमवर्क एट 9:30 hours एंड किंजल स्टार्टेड हर होमवर्क एट 8:15 hours। कब खत्म हुआ? क्योंकि इतने बजे शुरू हुआ, इतने खत्म हुआ, तो कितना टाइम लिया वो मैंने आपको अभी टेबल बताया था ना। तो हम क्या करते हैं, फिनिशिंग टाइम से स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर देंगे, तो कितना टाइम लगा वो मिल जाएगा। तो पहले हमने फिनिश टाइम लिखा, फिर हमने स्टार्टिंग टाइम लिखा, सबट्रैक्ट किया। देखो, 0 यहाँ से बोरो किया, 10 10 - 5 5, 2 - 1 1, 9 - 1 9 - 8 1। तो उसको कितना टाइम लगा? 1 hour 15 minutes में उसने होमवर्क अपना कंप्लीट किया। Now Jinal taught her brother from 340 hours to 550 hours. जीनल ने अपने भाई को 340 hours से 550 hours तक पढ़ाया। Then how much time did Jinal spend teaching her brother? तो कितना टाइम उस अपने भाई को पढ़ाने में लगाया? तो Jinal finished teaching at 550 hours. Jinal started teaching at 340 hours. Now time she spent on teaching, तो 550 minus 340, 50 minus 40 10, 5 minus 3 2, 2 hours 10 minutes। ये इसका टीचिंग टाइम निकल गया। अब नेक्स्ट देखो, द बस लीविंग अहमदाबाद एट 7:45 hours। अब बस जो है वो 7:45 hours को अहमदाबाद छोड़ती है अंबाजी एट 12:05 hours। अंबाजी कितने बजे पहुंचती है? 12:05 पे। Then how much time the bus take to reach Ambaji from Ahmedabad? The 7:45 को अहमदाबाद से निकली और 12:05 hours को अंबाजी पहुंची, तो कितना टाइम लिया बस ने फ्रॉम अहमदाबाद टू अंबाजी? तो बस रीचेस अंबाजी एट 12:05 hours। जो उसका जो पहुंचने का टाइम हो, क्योंकि हमें पहुंचने के टाइम से उसका स्टार्टिंग टाइम माइनस करना है। बस लीव्स अहमदाबाद एट 7:45 hours। टाइम टेकन बाय बस टू रीच अंबाजी फ्रॉम अहमदाबाद इज इक्वल टू 12:05 minus 7:45। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है। देखो, 5 मिनट से 45 मिनट्स तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से 1 hour बोरो करेंगे। क्या किया हमने? 1 hour बोरो किया, और वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। वो 1 hour यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? 60। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कितना मिनट है? 5 मिनट। तो 60 + 5 हो गया 65 मिनट्स। अब 65 से 45 को माइनस करेंगे, तो 5 - 5 0, 6 - 4 2, तो कितना बचा? 20 मिनट्स। तो यहाँ पे आया 20 मिनट्स। अब 12 में से 1 hour यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 11 hour। 11 - 7 4। तो टाइम टेकन बाय बस फ्रॉम अहमदाबाद टू अंबाजी इज 4 hours 20 minutes। समझ में आया क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें
मिनट्स को पहले सब्ट्रैक्ट करना था, तो 5 मिनट से 45 मिनट्स को हम सब, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 5 मिनट्स ना, तो वी टेक 1 बोरो फ्रॉम दिस आवर, हमने यहाँ से 1 आवर बोरो किया, लेकिन 1 आवर मिनट में आके क्या बन जाएगा 60 मिनट्स ना, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 यार ऑलरेडी पहले से कितना मिनट है 5, तो 60 प्लस 5 कितना हो गया 65 मिनट्स। अब हम 65 से 45 को माइनस करेंगे तो बचा 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स यहाँ पे आ गया, यहाँ रहेगा 11 आवर्स, 11 माइनस 7 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इन अ स्कूल द पीरियड ऑफ मैथ्स इज फ्रॉम 11:15 आवर्स टू 12:05 आवर्स, देन हाउ लॉन्ग वाज द मैथ्स पीरियड। अब मैथ्स का पीरियड स्कूल में शुरू हुआ 11:15 पर और खत्म हुआ 12:05 पर, तो कितना लंबा पीरियड चला। तो फिनिशिंग टाइम ऑफ मैथ्स पीरियड क्या था 12:05 एंड स्टार्टिंग टाइम ऑफ मैथ्स पीरियड इज 11:15, तो ड्यूरेशन ऑफ मैथ्स पीरियड कितना लंबा चला, तो 12:05 से 11:15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगेन यहाँ देखो 5 मिनट से 15 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 5, तो वी टेक 1 बोरो फ्रॉम आवर्स, हम आवर से एक बोरो करेंगे, तो 1 आवर जब हमने बोरो किया मिनट में आके क्या बन जाएगा 60 मिनट्स, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब वहां पहले से कितना मिनट है 5 मिनट्स है, तो 60 प्लस 5 65, देन वी सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 65, तो 65 माइनस 15, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 1 5, तो कितना बचा 50 मिनट्स। और यहाँ क्या रह गया 11, क्योंकि हमने एक बोरो कर लिया आवर, तो यहाँ रह गया 11 माइनस 11 0, इसका मतलब मैथ्स का पीरियड कितने टाइम चला 50 मिनट्स। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हाँ 50 मिनट्स तक मैथ्स का पीरियड चला। अब देखो नेक्स्ट, अ बर्थडे पार्टी स्टार्टेड at 8:35 hours in the evening and finishes at 5 hours at night. Then how long did the birthday party last? कितने बजे शुरू हुई 8:35 पे, खत्म कब हुई 10:05 पे, तो फिनिशिंग टाइम ऑफ बर्थडे पार्टी 10:05 एंड स्टार्टिंग टाइम ऑफ बर्थडे पार्टी 8:35। ड्यूरेशन ऑफ बर्थडे पार्टी मतलब कितने टाइम तक बर्थडे पार्टी चली, तो फिनिशिंग टाइम से हमने स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे भी देखो 5 से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम नहीं कर सकते 35 इज ग्रेटर देन 5 ना, so we cannot subtract 35 from 5, तो we take 1 borrow from this hour, so when we take 1 hour borrow तो वो मिनट में आगे क्या बन जाता है 60 मिनट्स, बिकॉज 1 hour is equal to 60 मिनट्स। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कितना है 5 मिनट्स है, तो 60 प्लस 5 क्या हो गया 65, देन वी सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम दिस 65, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 3 3, तो क्या आ गया 30, और एक आवर हमने यहाँ बोरो कर लिया, तो यहाँ क्या रह गया 9, 9 माइनस 8 1, तो पार्टी कितनी लंबी चली 1 आवर 30 मिनट्स तक पार्टी चली। ठीक है, अब मैंने आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब भी किसी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखते हैं कि वो बराबर है कि नहीं, तो ही हम उस प्रोडक्ट को लेते हैं। अब यहाँ पे कफ सिरप का मैन्युफैक्चरिंग डेट है 5/3/17, है ना, 5 मार्च 2017, और एक्सपायरी डेट है 5 मार्च 2019, है ना, तो मतलब 2 years की है, तो कैन बी यूज इन जुलाई 2018, यस और नो लिखना है, तो 2018 और 19 तक है इसकी एक्सपायरी डेट, तो हम यूज कर सकते हैं। बटर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है 17/5/2018, एक्सपायरी है 17/5/2019, 18 में तो हम यूज कर ही सकते हैं, यस। मेडिसिन टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग डेट 5/15, एक्सपायरी डेट 5/17, तो क्या 2018 में हम यूज कर सकते हैं, नहीं, हो तो वो 1 ही साल का उसका एक्सपायरी डेट था, ये तो 2018 में हम इसको यूज नहीं कर सकते। स्वीट्स 1/18, एक्सपायरी 2/18, और ये पूछने जुलाई 2000 मतलब 7/2018, तो फेब में ही एक्सपायरी हो जाएगा, सेकेंड मंथ मतलब फरवरी ना, फरवरी में ही वो एक्सपायरी हो जाएगा, तो हम जुलाई में कैसे खा सकते हैं, तो नो। स्नैक्स अक्टूबर 2017 का मैन्युफैक्चरिंग है और अप्रैल 2018 में एक्सपायरी है, तो जुलाई 2018 में हम उसको यूज कर सकते हैं, नो। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के। अब सी, इन द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द पैकेट ऑफ अ रोस्टेड कोरिएंडर is 4/8 and expiry date is 10/8, then what was the time duration between the manufacturing date and the expiry date, मतलब तो उसका expiry date कितना है
10 और 8 और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है 4/8। तो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट इज 6 मंथ। देखो 4th मतलब कौन सा मंथ हो गया अप्रैल। अप्रैल 2008 से लेके अक्टूबर 2008 तक हम उसको यूज कर सकते हैं। बना मैन्युफैक्चरिंग डेट इज 4/8 और एक्सपायरी 10/8। तो कितने महीने चला देखो 4 से 5 6 7 8 9 10 6 मंथ्स है ना। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक काउंट करो। अप्रैल टू मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर। तो इसका मतलब कितना मंथ ड्यूरेशन है उसका 6 मंथ्स है ना। आप काउंट करके फाइंड कर सकते हो ना। नेक्स्ट, इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन द टिन ऑफ घी इज 19 12 17 and it is written best before 180 days from the date of packaging, then would it be safe to use it on 29/4/18? अब एक घी का टिन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है 19 12 17 मतलब 19 दिसंबर 2017। 12 मतलब दिसंबर लास्ट मंथ है ना। और उस पर लिखा है बेस्ट बिफोर 180 डेज मतलब 180 डेज से पहले उसको यूज कर लेना है। तो वो पूछ रहे क्या 29/4/2018 तक उसको यूज करना सेफ रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट इज दिस। 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ होता है ना। तो 180 डेज इज इक्वल टू, तो 180 को हमने 30 से डिवाइड किया तो आया 6 मंथ्स। तो मतलब 19 12 17 इज द मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो उसके 6 मंथ तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स कितना होता है तो देखो 19/6/2008 है ना, 19/12 से 19/1, 19/2, 19/3, 94, 95, 96, 19/6/2018 और ये पूछ रहे 29/4/18 में हम यूज कर सकते हैं। तो अप्रैल मंथ ही हो गया और ये जून मंथ तक इसका एक्सपायरी डेट आया। तो यस इट वुड बी सेफ टू यूज। हाँ हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं। Now, if the manufacturing date on the oil can be November 2017 and the expiry date is after 12 months from the date of manufacturing, then would it be safe to use this can on December 2018? अब देखो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है नवंबर 2017, तो एक्सपायरी डेट 12 मंथ के बाद मतलब 1 साल बाद है ना। 1 year is equal to 12 months। तो नवंबर 2018 मैन्युफैक्चरिंग है तो 12 मंथ मतलब नवंबर 2018 उसकी एक्सपायरी हो जाएगी है ना, नवंबर 2018। अब ये पूछ रहे हैं कि हम दिसंबर 2018 में यूज कर सकते हैं। नो इट वुड नॉट बी सेफ टू यूज क्योंकि नवंबर में वो एक्सपायर हो जा रहा है, दिसंबर में कैसे यूज कर सकते हैं। If the manufacturing date written on a packet of tea was 27/3/17 and the expiry date was written 12 months from the date of packing 27/3/2017 और 12 month another 1 year मतलब तो 27/3/2018 इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं then up to which date was the packet safe to us, तो मतलब 26/3/18 तक हम उसको यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है और बोला है कि उसके 12 मंथ तक हम उसको एक्सपायरी डेट होगी। तो 12 मंथ मतलब 1 साल, तो 27/3/17 1 ईयर बाद क्या हो जाएगा 27/3/2018 एक्सपायरी डेट हो गई 26 एक दिन पहले। हाँ 27 को तो एक्सपायर हो जाएगा, 27 मैन्युफैक्चरिंग है तो 26/3/2018 जो है उसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। If the manufacturing date of a packet of bread was 3/2/18 and its expiry date was written 3 days from the date of packing, then up to which date was the packet safe to use? अब एक ब्रेड का पैकेट है, ब्रेड तो देखो 2 या 3 दिन चलती है ना, नहीं तो बाद में उसमें फंगस आ जाता है। तो ये लिख रहे हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो लिखा है वो 3/2/2018 लिखा है। अब 3 डेज के बाद तो देखो 3/2/4/1/4/2 3 एक डेट हो गया 4 और 5, तो एक्सपायरी डेट कब हो जाएगी आफ्टर 3 डेज 5/2/2018। 3 दिन के बाद ही लिखा है ना, 3 को मैन्युफैक्चर 3 को एक दिन हो गया, 4 को दूसरा दिन हो गया, 5th को तीसरा दिन हो गया, तो एक्सपायरी डेट इज 5/2/2018। नाउ एक्सपांड द डेट एज पर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे डेट दी हुई है उसको एक्सपांड करके लिखना है। जैसे 2/3/7 को लिखा 2 मार्च 2007, फिर तीसरा महीना मतलब मार्च है ना। तो 27 8वां महीना क्या होता है अगस्त, तो लिखेंगे हम 27 अगस्त 1975। 4th 9th 2008 मतलब 4th सितंबर 2008। 30th मई 2080 एक्सपांड करके लिखना मतलब आपको जो मंथ है बीच में मंथ होता है उसका नाम लिखना है। 15/6/1986 6 मतलब जून, तो 15 जून 1986। 11 अक्टूबर 2010। 23 जुलाई 1987। 19 जनवरी 1993। 5th
नवंबर 1982, 21 अप्रैल 1994। अब यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, आपको फिगर में लिखना है। तो 3 जून 2006, तो 3/6/2006 इस तरीके से आप उसका नंबर में लिख दोगे, है ना। ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे कंप्लीट द टेबल एज द बिलो। अब यहाँ पे 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक दी हुई है, उसको आपको भरना है। जैसे 1 o'clock 12 आवर क्लॉक में होता है, तो 24 आवर में क्या होता है 13, 12 के बाद 24 आवर मतलब 24 पूरे दिन का टाइम लगाना। घड़ी में तो 2 बार रिपीट होता है ना, तो 1 जब 12 बजे के बाद 1 बजता है तो वापस से 1 2 3 शुरू हो जाता है, लेकिन 24 आवर्स में 13 आवर। 3:30 मतलब 15:30। अब 16:20 यहाँ दिया है 24 आवर्स में, तो वो क्या होगा 12 आवर्स में 4:20। 9 10 12 आवर्स में उसका 24 आवर्स क्या हो जाएगा 21 10। नाउ 23 25 24 आवर्स में दिया है, तो 12 आवर्स में क्या होगा वो 11 25। इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करना है। नाउ टेस्ट योरसेल्फ। Manohar took 1 hour 50 minutes to go to school from his home on bicycle. On his way back home, he took another route and reached home in 55 minutes. How much time did he save by walking the shorter route? मतलब मनोहर को घर से स्कूल जाने में 1 hour 15 मिनट लगता है, लेकिन लौटते टाइम उसने एक दूसरा रूट लिया और वो 55 मिनट्स में ही घर पहुंच गया। तो कितना टाइम बचाया उसने, देखो 1 hour इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आवर और मिनट है और यहाँ मिनट है, तो हमने क्या किया आवर और मिनट को मिनट बना दिया। तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 + 15 कितना हो गया 75 मिनट्स। अब 75 मिनट से 55 मिनट्स को माइनस कर दिया, तो कितना बचा 20 मिनट्स। तो उसने कितना सेव किया टाइम 20 मिनट्स। समझ में आया कैसे किया कि मतलब उसको 1 hour 15 मिनट्स लगते हैं घर से स्कूल जाने में, लेकिन जब वो घर वापस आ रहा था तो उसने दूसरा रूट लिया और वो 55 मिनट्स में ही घर पहुंच गया। तो कितना टाइम उसने सेव किया। तो हमने क्या किया, हमारा जो क्वेश्चन था वो आवर और मिनट में था, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो मिनट है ही है, ये 1 आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट किया। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 + 15 75 मिनट्स। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 55 फ्रॉम दिस 75 मिनट्स, तो वी गेट 20 मिनट्स। तो आंसर इज 20 मिनट्स उसने सेव किया। जागृति went to her friend's house at 1:25 p.m. Her father told her to be back home in 1 hour 45 minutes. So at what time does she reach home? जागृति अपने फ्रेंड के घर जा रही थी 1:25 पर। उसके पापा ने उसको बोला कि 1 hour 45 मिनट्स में घर आ जाना। तो कितने बजे वो घर पहुंचेगी, कितने बजे वो निकल रही थी 1:25 पर, है ना। और उसके पापा ने बोला 1:45 पे घर आ जाना। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 5 + 5 0, 4 + 2 6, यहाँ पे 6 आएगा 125। हाँ 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 1 + 1 2। तो ये कितना हुआ 2 hours 70 मिनट्स। लेकिन 60 मिनट इज इक्वल टू 1 hour हो जाता है, तो 70 मिनट इज इक्वल टू 1 hour 10 मिनट हो गया, है ना। मिनट्स भी जब ऑलवेज रिमेंबर 59 मिनट्स तक आता है तो हम लिखते हैं, लेकिन जैसे ही 60 मिनट्स हो जाता है तो 60 मिनट्स कन्वर्ट हो जाते हैं 1 आवर में। तो यहाँ पे कितना आया 70 मिनट्स। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 70 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 60 माइनस हो गया, बचा कितना 10, तो 1 आवर 10 मिनट्स। और ये 1 आवर कहाँ जुड़ जाएगा इस आवर के साथ, तो 2 + 1 3, तो मतलब 3 आवर्स 30 मिनट्स पे उसको घर आना है ना। 3 आवर्स 10 मिनट्स में, सॉरी this is 10, 3 hour 10 मिनट्स में वो क्या करेगी घर आ जाएगी वापस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 hours 18 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। तो मिनट्स में कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स को, तो मिनट्स में ही है। तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 3 hour इज इक्वल टू 60 × 3 इज इक्वल टू 180 मिनट्स। अब 180 + 18 इज इक्वल टू 198 मिनट्स। तो ऑप्शन ए। समझ में आया किस तरीके से, क्वेश्चन इज आवर मिनट है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आधा क्वेश्चन तो मिनट में है, आधा आवर में है, तो कन्वर्ट दिस आवर इनटू मिनट। तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 3 hour इज इक्वल टू 60 × 3 180 मिनट्स। तो ये 180 प्लस ये 18 जो है दोनों को ऐड किया तो बन गया 198 मिनट्स। तो आंसर इज ए। 38 days इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक एंड हाउ मेनी डेज। अब आपको मालूम है 7 days इज इक्वल टू 1 वीक होता है, तो 30 है ना, 7 days इज इक्वल टू 1 वीक। तो 38 days इज इक्वल टू 38 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 5 = 35। हाउ मेनी रिमेनिंग 3 रिमेनिंग, तो 5 क्या बन गए वीक्स
और 3 रह गए डेज, तो 5 आ गया वीक्स में और 3 आ गया डेज में। अब 23709 स्टैंड फॉर 23 जुलाई 2009, ऑप्शन ए। तो ये देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है कि आवर मिनट्स को मिनट में कन्वर्ट करो या डेज दिए हुए उनको वीक्स में कन्वर्ट करो, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 7 days इज इक्वल टू 1 वीक, तो 30 days इज इक्वल टू, तो डिवाइड 38 by 7, तो जो हमारा आंसर आया क्वेश्चन वो हमारे बन गया वीक, और जो बच गया वो बच गए डेज, है ना। और ये आवर मिनट को मिनट में कन्वर्ट करो, तो मिनट तो है ही, जो आवर है उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे टोटल मिनट्स बन जाएंगे। तो ये हमारी वर्कबुक फिनिश होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपको लेट्स डू होमवर्क दिया हुआ है पेज नंबर 58 से, ये आपको खुद से करना है, और नहीं आए तो मुझसे पूछोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी वो समझाने में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आपको ये पीडीएफ भेजूंगी बाद में इसकी, पर पहले उसको समझना है, सीधे कॉपी करके वर्कबुक में नहीं छाप देना है। जब तक आप समझोगे नहीं बेटा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और नहीं आता है समझ में कुछ तो मुझे फिर 4 to 5 के बीच में पूछो, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हुआ, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर।